हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से और रात को यहाँ पकाने के बाद बन रहा है गाजर का हलवा चूल्हे पे ही, क्योंकि गैस पे तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये दूसरा दिन है, दोपहर का टाइम है, ये खाना वगैरह सब हो गया था। खाना दोपहर को हम चूल्हे पे बनाते हैं, कभी कभी शाम को भी चूल्हे पे ही बनाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा हवा चलती है और ज़्यादा ठंड होती है तो उस दिन नहीं बनाते हैं। तो दोपहर को यहीं बनाया था, छत पे ही खाना। और बाजी वगैरह आई हुई हैं तो वो भी यहीं है और अम्मी भी ऊपर ही आ जाती हैं, मतलब सब लोग ऊपर ही आ जाते हैं। तो खाना मैं यहीं पे मैं और बाजी मिल के बनाते हैं। तो ये बाजी की किचन है ऊपर की, तो मैं यहीं पे ही, सारे बर्तन भी यहीं पे ही होते हैं, तो यहीं की यहीं मैं यहाँ पे धो रही हूँ। और बाद में जब नीचे जाएंगे, जब मेरे बर्तन ले जाऊँगी बाजी के ऊपर रख दूँगी। और बस ऐसे ही, और बहुत सब लोग साथ में रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ ही अब काम करने के बाद यहीं पे मस्ती करेंगे, सब बातें करेंगे, अच्छा लगता है। सब लोग आते हैं जब। और फ्रेंड्स, शाम को है सब लोगों की दावत और हम बनाएंगे खीर, पूड़ी, बड़े और बाजरे की टिकिया, जो कोई कोई मटरी भी बोलते हैं बाजरे की, और गुड़ चंदिया भी बोलते हैं। सबका अपना अपना हिसाब होता है बोलने का, चीज़ वही रहती है लेकिन उसके नाम बदल जाते हैं। तो हमारे यहाँ गुड़ की टिकिया भी बोलते हैं और गुड़ चंदिया भी बोलते हैं उनको, तो वो भी बनाएंगे। और बस अभी काम करके यहाँ से निपटा के फिर चूल्हा जला लेंगे, क्योंकि शाम को ना बहुत ठंड हो जाती है और फिर बच्चे भी, भूख लगती है बच्चों को तो बहुत जल्दी। और यहाँ पे मेरी नंदन है जो वो मेरी बाजी का सूट सिल रही हैं, उनको सिलाई आती है, वो अपने घर के सूट तो वो ही सिलती हैं। तो यहाँ बड़ी वाली बाजी की सूट सिल रही हैं। और देखिए ये हमारा सद्दू खेल रहा है और यहीं पे ये सब लोग बैठे रहते हैं और हम अपना काम करते रहते हैं। सबका मन भी लगता रहता है, एक दूसरे से बातें भी करते रहते हैं। और धूप तो खास नहीं निकलती है, लेकिन नीचे से तो अच्छा ही है। नीचे तो बहुत गलन होती है, क्योंकि हमारा पूरा घर पैक है, बिल्कुल अंदर बाहर नीचे से पूरा पैक है, बिल्कुल भी धूप नीचे नहीं आती। छत पे आना पड़ता है धूप के लिए, कपड़े सुखाने हो, और सर्दियों में सारे कपड़े भी ऊपर धोते हैं, वहीं पे सूख जाते हैं जल्दी से। और देखिए यहाँ पे खीर बनने के लिए रख दी है, क्योंकि खीर में ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये 6 किलो की खीर बनाई थी, तो ये बन रही है। उतार दो। और खीर में थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डाल दिया, इससे ना खीर बहुत टेस्टी लगती है और ऐसा लगता है जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं। और यहाँ मैंने बड़े की दाल भिगोई थी, तो मैं उसे साफ़ कर रही हूँ, फिर इसे साफ़ करके 2 पीस के लेके जाऊँगी ऊपर। और देखिए ये मैं पीस रही हूँ दाल, छोले की दाल के बड़े। ये मैंने 1:30 बजे भिगो दिए थे, शायद 1-1:30 बजे के करीब, और ये अच्छी तरह से भीग गए हैं। अब इनको मैं पीस लूँगी, मतलब सारा सामान रेडी करके ऊपर ले जाएंगे और वहीं पे ही सब लोग खाएंगे और वहीं पे हम बनाते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें ना गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए सारा सामान ले जाऊँगी मैं ऊपर। और देखिए ऊपर आ गए थे, खीर बन गई थी और सब्जी भी बन गई थी। आलू की सब्जी बनाई थी पूड़ी के साथ, तो वही अच्छी लगती है। और यहाँ पे पूड़ी बेलना स्टार्ट हो गया है। हम नमाज असर की तो पढ़ ली है, असर के बाद ही लग गए थे, मतलब 5 साढ़े 5 बजे हम लग गए थे, क्योंकि बच्चों को है ना जल्दी से भूख लग जाती है, तो उनकी वजह से ना जल्दी लगना पड़ता है। तो सारी बच्चियाँ भी हमारे साथ लग गई हैं। ये दोनों जो आगे बैठी हैं ये मेरी जेठानी की लड़कियां हैं, वो बड़ी वाली की हैं और ये छोटी वाली की हैं, और जो पीछे बैठी हैं ना वो मेरी ननद की लड़की हैं। और देखिए पहली पूड़ी सीखते ही बच्चे बैठ गए, क्योंकि बच्चों को तो भूख लगती ही है, तो बच्चे बैठ गए हैं।
यहाँ पे पूड़ी सब्जी एंजॉय कर रहे थे कि कैसे मुंह छुपा रहे हैं, कभी ब्लॉग में आते हैं कभी मुंह छुपाते हैं। और देखिए ये सीख रही हैं फूली फूली पूड़ी। और फ्रेंड्स ये यहाँ पे गुड़चंदिया बन रही है, मतलब वो बाजरे की टिकिया मैंने आपको बोला था, जो लास्ट का वो चल रहा है ये समय, मतलब सब लोग खा चुके हैं, हम जो बना रहे हैं वो ही हैं। हम लोग जो बना रहे थे ना वो ही बचे थे खाने के लिए, और सब लोग फ्री हो गए हैं। बाजी, मैं, हमारी दोनों नंद और मेरे हस्बैंड, हम लोग बचे थे। लास्ट में हम ही रह जाते सबको खिलाने के बाद। जब हम खाते हैं बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, फिर अपने सीरियल देखते हैं। और देखिए ये हो गया था रात का टाइम है, खाना वगैरह हम सबका हो गया है, तो मैं ऊपर ही खाया था सबने, तो मैंने बर्तन भी यहीं पे साफ़ कर लेती हूँ। नमाज भी मैंने पढ़ी है, बाजी नमाज पढ़ने लगी थी बाहर से, चूल्हे के पास से सफाई करके। मैंने बोला तुम नमाज पढ़ लो, मैं यहाँ से सफाई बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स रात को मैंने सोचा था छोटू को सरप्राइज़ दूंगी 12 बजे, दोनों मैंने उसे ठंड में उठाया नहीं। मैंने रात को पेस्ट्री मंगाई थी उसके लिए छोटी सी, तो रात को वो सब लोग सो रहे तो मन नहीं किया उनको उठाने का, तो इसलिए सुबह कटवाया। और यहाँ पे मैं और बाजी रोटी बना रही हैं, बाजी बेल रही हैं और मैं सेक रही हूँ। इसमें देखो ये नल्ली इधर ला बैठ जा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बन रही है सब्जी। हमारे कारीगर है ना जो चूड़े काटते हैं, उनकी भी दावत है और छोटू का बर्थडे भी है, तो सब साथ में मना रहे हैं। और फ्रेंड्स ये हो गया था, खाना वगैरह बन गया था, फिर केक कटिंग का टाइम हो गया कि पहले केक काट लेते हैं फिर सबको खाना निकालेंगे। पहले कारीगर वगैरह खाएंगे फिर हम लोग घर के खाएंगे। तो खाना वगैरह बिल्कुल रेडी हो गया है और यहाँ पे खाने की मतलब केक काटने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे देखिए बच्चे इतने खुश थे, क्योंकि ये बच्चों का ही काम है और बच्चे ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब किसी का बर्थडे होता है हमारे घर में। आज छोटू का बर्थडे है, मेरे बेटे का। और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत कोहरा हो रहा था और बच्चे इतने खुश हो रहे, इतना शोर कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ही। और बड़े बड़े तो मौका ही नहीं आ रहा था उनको देखने का, बड़े बच्चे ही बच्चे दिखेंगे आपको वीडियो में। ये सारे बच्चे केक के पास ही खड़े हो गए, बस सबको यही इंतज़ार रहता है कब केक कटे और कब केक खाने को मिले। तो अब देखिए जल्दी से हम केक कटिंग भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सबके लिए खाना निकालेंगे। ए हट जा यार, ए हट तो सही यार, बीच में आ गो, कैमरा के आगे आ गो। और देखिए ये काट दिया था केक, वो मेरा छोटू गुस्सा हो गया। नल्ली चवानी है ले इनका खाना। खाओ खाओ हाय बोलो मैडम मी हाय बुआ मोको ले ब्लॉक ले तो ली कितने वाले हूँ। ओह खाएगा बना रही वीडियो, दावत खाइए। देखे मुझे ऊपर देख, भैया का बर्थडे था।
केक कटिंग के बाद कारीगरों को खाना निकाल दिया था, आप लोगों ने देखा। और उसके बाद घर वालों ने भी खा लिया था खाना और हम सबका भी हो गया है। उसके बाद आती है बर्तनों की बारी। आप लोग जानते होंगे घर में जब कोई प्रोग्राम होता है तो सबसे ज़्यादा मेहनत बर्तनों में ही लगती है। तो सब हमने भी खाना वगैरह खा लिया और मैं लगी हूँ बर्तन साफ़ करने। बर्तन हो गए, भगोना वगैरह बड़े बड़े वो सब मैंने साफ़ कर दिया। और अब बारी आ गई है केक बांटने की, जो बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। आप लोगों के घर में भी होता होगा, जब किसी का बर्थडे होता है तो बच्चों को बस यही इंतज़ार रहता है कब हमको केक मिले। और मेरे छोटू वो कह रहा था कि उसे फूल चाहिए, तो फूलों के पीछे भी घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले उसका बर्थडे था तो फूल उसको ही दे दिए। और ये था मेरा 3 दिन का छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अपनी दुआओं में ही मुझे याद रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।